हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9.9 एक्सरसाइज कर चुके, लेकिन बीच में हमने 9.7 और 9.8 एक्सरसाइज को छोड़ दिया था। 9.7 एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बेटा उसके अंदर आपका जो मेनली इंटीग्रेशन है वो किस टाइप का है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 10th चैप्टर के अंदर, 11th चैप्टर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखो डेरिवेटिव हमने पढ़ा था u इंटू वी फॉर्मूला d/dx ऑफ u इंटू वी। क्या था बेटा? u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। उसी तरह से हमारा जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर भी u इंटू वी फॉर्मूला लगता है। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि जब दो फंक्शन हमारे प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाते हैं तब हम वहाँ पे u इंटू वी फॉर्मूले से क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। अब ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। देखो क्या होता है बेटा, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस में, क्योंकि साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v। यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनो, इस इंटीग्रेशन के साइन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ u इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ v, और u का डेरिवेटिव और v के इंटीग्रेशन से जो फंक्शन आया, इस इंटीग्रेशन के साइन का मतलब है उसका फिर से इंटीग्रेशन। या तो हम इसको u इंटू वी का देते हैं, या हम इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का देते हैं। फर्स्ट u की जगह रख दें और सेकंड नाम है v को दे देते हैं। तो फिर क्या कहा जाएगा? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ से इसके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो फंक्शन आया उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। लेकिन इसके अंदर हम जो फंक्शन को u और v नाम देते हैं, फर्स्ट या सेकंड नाम देते हैं, ये हम अपनी मर्जी से ऐसे उठा के नहीं कह सकते। हमें दो तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो बेटा, आइलेट वर्ड है, ILATE, ठीक है। जैसे आपसे कोई यूँ कह दे x इंटू में साइन x का इंटीग्रेशन करो, तो भले ही आपने 7 एक्सरसाइज पढ़ ली, 9.6 भी तक पढ़ लिया और 9.9 पढ़ ली, लेकिन हम इसका इंटीग्रेशन नहीं बता सकते। आपको x का इंटीग्रेशन आता है x²/2, आपको साइन x का इंटीग्रेशन आता है माइनस कोस x, लेकिन प्रॉब्लम हमें इस इंटू से है। यहाँ u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन अज्यूम किया जाएगा, लेकिन हम बात उस फर्स्ट और सेकंड की ही कर रहे हैं। हम पहले यहाँ पे फंक्शन की टाइप पहचानेंगे। ये है बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन, और साइन x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको क्या करना है, इस आइलेट वर्ड के अंदर जिस टाइप के फंक्शन का फर्स्ट लेटर पहले आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जिसका बाद में आएगा उसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब आपको क्या देखना है कि क्या एल्जेब्रिक का ए लेटर आइलेट वर्ड में पहले आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टी लेटर। तो हमने देखा आइलेट में ए लेटर पहले है और टी लेटर बाद में है, इसका मतलब ये तो आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है? सेकंड। ये आपको इस रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। सुनो बेटा, फर्स्ट एज इट इज यानी कि x, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सेकंड का इंटीग्रेशन लिख दो, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x होता है। उसके बाद माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखना है, और फर्स्ट फंक्शन x है और x का डेरिवेटिव होता है 1। इसी के इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन लिखना है, और सेकंड फंक्शन साइन है और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस और dx। अब आपका काम रहेगा ये वाला जो इंटीग्रेशन का साइन है इसको और हटाएंगे हमें। तो देखो बेटा, माइनस में x कोस x तो एज इट इज, प्लस में कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x, प्लस में c। तो ये हमारा आंसर है। कोई भी इंटीग्रेशन का साइन बचना नहीं चाहिए, हमें लास्ट तक सोल्व करना है। किस फंक्शन को फर्स्ट कहेंगे, किसको सेकंड कहेंगे, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। फंक्शन की टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। कई बार क्या हो जाता है बेटा कि हमारे दोनों के दोनों फंक्शन एक ही टाइप के होते हैं,
दोनों के दोनों फंक्शन एक ही टाइप के होते हैं, और उसके बाद अगर हमें उसके अंदर इंटीग्रेशन करना हो, बाई पार्ट से अगर करना हो, तो फिर हम कैसे करेंगे। जैसे यूँ लगाओ कि दोनों के दोनों फंक्शन एक टाइप में है। थोड़ा सा याद करो 9.3 जब एक्सरसाइज आई थी ना, तो मैंने सीकेंट की और कोसिकेंट की ओड पावर के बारे में ये कहा था कि फ़िलहाल हम नहीं कर सकते। आगे एक एक्सरसाइज आएगी जिसके अंदर हम कोसिकेंट की 3 पावर, सीकेंट की 3 पावर को इंटीग्रेट करेंगे, और वो एक्सरसाइज हमारी 9.7 है। जैसे बेटा कोसिकेंट की 3 पावर की जब बात आएगी ना, तो हम उसको कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में कोसिकेंट एक्स लिखेंगे, और ये क्वेश्चन u इंटू वी से होगा, आइलेट से होगा। इसको आइलेट फॉर्मूला भी कह देते हैं या बाई पार्ट्स भी कह देते हैं। लेकिन इसके अंदर ये तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, ये आपको कैसे लेना है। इस फॉर्मूले के अंदर बेटा सेकंड फंक्शन का 2 बार इंटीग्रेशन होता है, तो फर्स्ट सेकंड लेते टाइम हम किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन आपको आसानी से आता है ना, उसको सेकंड फंक्शन कह दो। अब आप थोड़ा याद करो, आपने कोसिकेंट का इंटीग्रेशन पहले सीखा था या कोसिकेंट स्क्वायर का। बेटा कोसिकेंट स्क्वायर का सीखा था हमने टेबल में, कोसिकेंट का तो बाद में सीखा था। यानी कि कंपेयर टू कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आसानी से आता है, इसलिए इसको सेकंड कहेंगे, तो फिर ये अपने आप क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और फिर हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। ठीक है, देखो 2 अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे तब तो बता ही दिया आइलेट रूल से। दोनों सेम होंगे तो जिसका इंटीग्रेशन आसान उसे क्या कह दो, सेकंड। एक और सुनो, बार बार मैं ये कहती आ रही थी कि हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आता, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंगल 1 क्वेश्चन नहीं आता इंटीग्रेशन का अब तक। अब सीखेंगे हम, दिमाग में बिठा लो ये बात, लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइलेट से, ये आइलेट रूल है, बाई पार्ट से इंटीग्रेट होते हैं। देखो बेटा, हमें यूँ पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो नहीं आता, अब सीखेंगे। यहाँ आइलेट फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ तो फंक्शन एक ही है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम हमेशा इंटू में 1 ले लेंगे, और 1 लेने के बाद फर्स्ट कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा, ये बात ध्यान से सुनो। आप जो 1 लोगे ना उसको हमेशा सेकंड ही कहोगे। इसकी 2 वजह हैं। एक तो 1 बेटा कांस्टेंट होता है, अगर तुम इसको फर्स्ट कह दोगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव किया जाता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। एक तो ये वजह है इसको सेकंड कहने की। दूसरा बेटा, यहाँ पर ये जो 1 है ना, 1 ये अलजेब्रिक में काउंट होता है, और आप देख सकते हो इस 1 की ज़रूरत या तो हमें लॉगरिथमिक के साथ पड़ेगी या हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ पड़ेगी। और अगर 1 अलजेब्रिक में काउंट होता है तो अलजेब्रिक का लेटर ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आई के बाद आता है और लॉगरिथमिक के एल के बाद भी आता है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, सेकेंड। अब जैसे मैं आपको करवा देती हूँ, अगर हमें log x का इंटीग्रेशन करना हो तो हम इंटू में 1 लेंगे, उसको सेकंड कह देंगे, और log x को क्या कहेंगे, फर्स्ट। फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट एज इट इज़ यानी कि log x इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड तो बेटा 1 है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। सिंपल सी एक्सरसाइज है, फॉर्मूले में गलती नहीं करनी। एक सिंगल नया क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए, जो हम पीछे पढ़ चुके ना सारे के सारे सेम वही आएंगे, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है और dx, फिर ये x तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास है x log x, माइनस में 1 बचा और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस में क्या आ जाएगा, c। तो ये हो जाएगा log x का। ऐसे हम साइन इनवर्स के सारे एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। मेन था आपको फॉर्मूला बताना कि हमें किस तरह से करना है। अब आप एक्सरसाइज निकालो। देखो बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन x अपॉन में कोस स्क्वायर x dx है। आपने जो पीछे एक्सरसाइज पढ़ी है ना, वो आप यहाँ अप्लाई करके देखना चाहो तो कर सकते हो, उनसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। कोई एक आध क्वेश्चन है जो हो जाएगा, बाकी ज़्यादातर ऐसे हैं जो आइलेट से ही होंगे। देखो बेटा, ये x मैंने एज इट इज़ लिख दिया और 1/cos स्क्वायर को हम सीकेंट स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब ये जो 2 फंक्शन है ना, इसमें एक तो है बेटा एल्जेब्रिक
और एक है टिग्नोमेट्री। आप आइलेट वर्ड को उठाओगे तो एल्जेब्रिक का लेटर ए, टिग्नोमेट्री के लेटर टी के बाद आता है। तो ये तो हमने फर्स्ट और सेकंड कह दिया। अब आप फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी नया नहीं है जो पढ़ चुके, सिर्फ एक फॉर्मूला ऐड हुआ है। क्या? फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो अच्छे से याद करो, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो बेटा x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और सेकेंड का इंटीग्रेशन और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x dx। लेकिन अभी जो आपका यहाँ पे 10 पे जो इंटीग्रेशन बचा हुआ है ना, हम इस इंटीग्रेशन को भी सोल्व करेंगे। अच्छे से याद करो, जो 10x है उसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ कोस x प्लस में c होता है। दो होते हैं, जो आपको सही लगे वो लगा लेना। फिर देखो बेटा सेकंड पार्ट, x प्लस 1 है और 2 की पावर x है dx है। ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। e की पावर x और a की पावर x एक्सपोनेंशियल होती हैं। आप देख सकते हो आइलेट वर्ड में एल्जेब्रिक का लेटर a एक्सपोनेंशियल के लेटर e के बाद आता है, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। देखो बेटा फर्स्ट सेकंड फंक्शन हमने ले लिए, ये एल्जेब्रिक या एक्सपोनेंशियल। अब फॉर्मूला लगाओ, क्या? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, अच्छे से याद करो, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बार लिखेंगे एज इट इज, अपोन में पावर का डेरिवेटिव और अपोन में ही log 2, उसके बाद माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन तो 2 की पावर x, अपोन में x का आएगा 1 और नीचे log 2 आएगा, log 2 और dx प्लस में c, ये c बाद में लगा लो, पहले लगा लो। अब देखो x प्लस 1 इंटू में 2 की पावर x, अपोन में log 2, तो एज इट इज बेटा माइनस 1 बाई log 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया और हम इंटीग्रेशन करेंगे 2 की पावर x का, क्या होगा एज इट इज अपोन में log 2 और प्लस में क्या आएगा c। इसको log 2 का स्क्वायर लिख देना, लेकिन हम इंटीग्रेट इसका कर चुके इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखो बेटा x स्क्वायर इंटू में e की पावर 3x dx। अब आप देखोगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट फॉर्म में ही मिलेंगे। यहाँ पर भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। ये तो है बेटा एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का ए लेटर एक्सपोनेंशियल के लेटर ई से आइलेट वर्ड के अंदर पहले आता है, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। देखो बेटा यहाँ से जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, e की पावर 3x अपोन में 3, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपोन में 3 dx। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, x स्क्वायर इंटू में e की पावर 3x बाई 3 माइनस 2 बाई 3 हमने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया। अगर आप दोबारा से देख रहे हो ना तो फिर से दो फंक्शन प्रोडक्ट में रह गए, तो यहाँ दोबारा से आइलेट लगाया जाएगा, चाहे एक क्वेश्चन के अंदर 3 बार 4 बार कितनी बार भी आइलेट फॉर्मूला लगाया जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जिस फंक्शन को हमने एक्स स्क्वायर कहा था ना, फर्स्ट कहा था जिसमें, वहाँ देखते ही अभी तो आपको नहीं पता लगा क्योंकि आप अभी कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने के बाद आप पता लगा लोगे। इस एक्स स्क्वायर को देखते हमें पता लग गया था कि आइलेट 2 बार लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव करेंगे एक्स आएगा, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तब वो कांस्टेंट बनेगा, तब आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो बेटा एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर 3x बाई 3 माइनस में 2 बाई 3 एज इट इज, और अब इसके अंदर हम दोबारा से फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या? फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 3x अपोन में 3 को मैंने बाहर कर दिया dx। अब क्या करना अगले स्टेप में, अब ये सारा यूं का यूं लिख देना, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो माइनस 1/3 तो पहले से ही बाहर था, और ई की पावर 3x का क्या होगा, ई की पावर 3x बाई 3 प्लस में c। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो एक भी नया इंटीग्रेशन हम नहीं पढ़ रहे, सिर्फ हमारा फॉर्मूला नया है, और वो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आप अच्छे से याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 3
ई की पावर एक्स स्क्वेयर डी एक्स। बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, टिक कर लेना इसको। अगर मैं आपसे 6-7 एक्सरसाइज पढ़ने के बाद भी यूं कहूं कि ई की पावर एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बताओ तो हमें नहीं आता। ई की पावर एक्स का आता है, ई की पावर 2x 5x सब का आता है, लेकिन बेस अगर लीनियर नहीं, सॉरी पावर अगर लीनियर नहीं है तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि अपोन में जब पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा और वेरिएबल तो बचना ही नहीं चाहिए, यानी कि हमें इससे प्रॉब्लम है। तो हम चाहे आइलेट फॉर्मूला पढ़ रहे हो, सब्सटीट्यूशन इसके अंदर भी लगेगी, इसलिए आपको बार बार 9.2 एक्सरसाइज के लिए जोड़ दिया जा रहा है। यानी कि जिससे हमें दिक्कत है हम उसको सब्सटीट्यूशन की हेल्प से हटाएंगे। देखो बेटा, मैंने क्या किया, x की पावर 3 को x इंटू एक्स स्क्वेयर लिख रहे हैं। ये क्यों लिख रहे हैं ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। और यहाँ पहले हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे एक्स स्क्वेयर में। वजह यही है कि e की पावर एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। इसको एक्स स्क्वेयर को टी पुट करने के बाद जब हम दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का 2x, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। ध्यान से सुनो, ये 2 हमें नहीं चाहिए, 2 मैंने उधर भेज दिया। x इंटू में डी एक्स हमारा 1/2 डी टी बनेगा। एक्स स्क्वेयर की जगह क्या आएगा, t, और इस एक्स स्क्वेयर की जगह भी क्या आएगा, t। अब इसके अंदर आइलेट लगेगा। अब तक हमने आइलेट तो लगाया नहीं था। देखो ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड। कैसे? 1/2 तो बाहर, लगाओ फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में e की पावर t ही आएगा। माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t के रिस्पेक्ट में e की पावर t। और अब 1/2 बाहर था, t इंटू में e की पावर t एज इट इज, माइनस अब e की पावर t का e की पावर t और प्लस में क्या आ जाएगा, c। लेकिन सब्सटीट्यूशन अगर लगा रखी है तो जहाँ जहाँ t नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अब आ जाओ सेकंड पे। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 + एक्स स्क्वेयर इंटू में हमारे पास है cos 2x dx। वैसे ही एल्जेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, लगाओ फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो बेटा cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में 2, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 1 + एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आएगा 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 2x का आएगा sin 2x अपॉन में 2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास x इंटू में sin 2x, यानी कि फिर से 2 फंक्शन प्रोडक्ट में बच गए, तो एक बार दोबारा से आइलेट लगाना पड़ेगा। ये सारा तो आप एज इट इज लिख देना। इस पार्ट को मैं सोल्व करवा रही हूँ, माइनस तो आप बाहर लगा देना। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो बेटा sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन में 2, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और cos 2x का क्या आएगा, माइनस cos 2x अपॉन में 2 dx। 2 हमने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया। और अब अगले स्टेप के अंदर, और हर जगह से इंटीग्रेशन का साइन हट गया, यहाँ रहता है, अगले स्टेप में cos 2x का इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा, जो आपका क्या आएगा, sin 2x अपॉन में 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 3, इस क्वेश्चन को टिक करो, सेकंड पार्ट को, cos x स्क्वेयर dx। हमें cos x का इंटीग्रेशन आता है, लेकिन cos x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हमें आज भी नहीं आता। हमें इसके एंगल से प्रॉब्लम है। अगर इसके एंगल से प्रॉब्लम है तो एंगल को सब्सटीट्यूशन में लेना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ ऊपर एक ऐसा इक्वेशन करवाया था, उसके लिए मैंने क्या किया, एक्स क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वेयर लिख दिया और साथ में cos x स्क्वेयर था। एक्स स्क्वेयर से दिक्कत है तो एक्स स्क्वेयर को t पुट कर दो, कर दिया। जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। 2 नहीं चाहिए तो हमने उधर भेज दिया। देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू में dx की जगह 1/2 dt आएगा। एक्स स्क्वेयर को t पुट किया था तो ये t और cos, और इसका जो एंगल है वो भी क्या आएगा, t। तो यहाँ से देखो, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका एल्जेब्रिक, क्योंकि आइलेट तो हमने लगाया ही नहीं है,
तो टी तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और कोस टी हो जाएगा सेकंड फंक्शन। इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो बेटा फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो कोस टी का क्या होगा साइन टी माइनस, अब सारा टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। जब तुम टी का डेरिवेटिव करोगे तो वो तो आएगा 1 और कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अगले स्टेप में साइन टी का लिख देंगे, वो क्या आएगा माइनस कोस टी। और बिल्कुल लास्ट में जाके जहाँ जहाँ आपको टी नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे एक्स स्क्वेयर रख देंगे। नेक्स्ट देखो बेटा एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स है। अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वेयर एक्स की बात करूँ तो हमें इसका इंटीग्रेशन सीधा नहीं आता था, पढ़ता हमने 9.1 एक्सरसाइज में लिया था, याद करो बेटा। इसको हमने 1 माइनस कोस 2x/2 लिख के किया था। यानी कि जो प्रॉब्लम हमें साइन स्क्वेयर के इंटीग्रेशन में तब थी वो आज भी है, इस एक्सरसाइज में भी है। अगर वो प्रॉब्लम है तो पहले हम उसी को सुलझाएंगे। मैंने क्या किया, इस एक्स स्क्वेयर को तो एज इट इज और साइन स्क्वेयर एक्स की जगह 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 लिख दिया। याद करो अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था ये आपको, साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर इनका इंटीग्रेशन ध्यान रखना है। देखो बेटा इस 2 को तो मैंने कर दिया बाहर, जब एक्स स्क्वेयर की 1 से मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस में एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई किससे की कोस 2x dx, दो अलग अलग हो गए। अब ये 1/2 पूरे से बाहर है, ब्रैकेट लगा लो, तो ये 1/2 तो एज इट इज बेटा एक्स स्क्वेयर का तो सीधा हो जाएगा, किसी आइलेट फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, एक्स की पावर 3/3। लेकिन इसमें हमें आइलेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना पड़ेगा। तो अलजेब्रिक फर्स्ट और ये सेकंड, फॉर्मूले में गलती मत करो, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। अब आपको एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करना जो आपको आता है और कोस 2x का इंटीग्रेशन करना वो भी आपको आता है, तो बात तो रहेगी फॉर्मूले में आपको लिखना अच्छे से है। देखो बेटा फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन कोस 2x का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2x अपॉन में 2 माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2x और सेकेंड का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2x अपॉन में 2। इस 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एक बार फिर से आइलेट फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में रह गए और ये हमें यहीं पर दिख गया था, x की 2 पावर थी ना, तो एक इक्वेशन के अंदर आइलेट फॉर्मूला 2 बार अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा इसका फोर्थ पार्ट, x है इंटू में कोस की पावर 3 है। अब फोकस करो कोस की 3 पावर पे। कोस की 3 पावर का हमें सीधा इंटीग्रेशन नहीं आता, यानी कि यहाँ पर भी हमारे सामने वो प्रॉब्लम है। तो बेटा हम साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते थे। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस में 3 कोस एक्स। यहाँ से अगर हम कोस क्यूब एक्स निकालेंगे ना तो वो क्या लिखा जाएगा, कोस 3x के प्लस में 3 कोस एक्स आएगा और अपॉन में 4 जाएगा। हम कोस की पावर 3 की जगह क्या रख सकते हैं, 4 मैं बाहर कर रही हूँ, हम लिख सकते हैं कोस 3x प्लस में 3 कोस एक्स। क्योंकि यहाँ सीधा आइलेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो दिक्कत साइन स्क्वायर में है कोस क्यूब में है पहले उसको दूर करो। देखो बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x इंटू में कोस 3x dx और प्लस में 3 बाहर ले लिया, x इंटू में कोस x dx और ये ब्रैकेट लगाए रखना क्योंकि 1/4 पूरे से बाहर है। अब एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 2 बार आइलेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और आइलेट यहाँ हार्ड नहीं है, फर्स्ट सेकंड फंक्शन हो गया। आपको x का इंटीग्रेशन भी आता है और आपको कोस 3x का x का डेरिवेटिव भी आता है और कोस 3x का इंटीग्रेशन भी आता है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, कर लोगे। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x दे रखा है, log x स्क्वायर दे रखा है। लोगरिथमिक वाले और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन तो होते ही आइलेट से हैं। ये आ गया बेटा, तो आइलेट वर्ड के अंदर लोगरिथमिक का एल लेटर अलजेब्रिक के लेटर ए से पहले आता है, ILATE। तो एल लेटर पहले तो लोगरिथमिक को फर्स्ट और ए लेटर बाद में तो एक्स को सेकंड। लगा दो फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज log x स्क्वेयर, सेकंड का इंटीग्रेशन तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वेयर अपॉन में 2 होता है, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log x स्क्वेयर का डेरिवेटिव एक बार तो होगा 1/x स्क्वेयर
और जब एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो क्या आएगा 2x। इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 dx। 2 से 2 कट गया और एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया। अगले स्टेप पे आप x का इंटीग्रेशन लिख देना जो क्या होता है एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस में c। तो ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 3 है और इनटू में log 2x है। तो बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट, एल्जेब्रिक सेकंड, फॉर्मूला लगा रहे हैं फर्स्ट एज इट इज log 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन तो x की पावर 3 का हो जाएगा x की पावर 4/4, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन log 2x का डेरिवेटिव 1/2x, 2x का हो जाएगा 2। जब सेकंड का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो x की पावर 4/4 साथ में dx। देखो बेटा 2 से 2 कट गया और x की एक पावर कट गई, कितनी बच गई 3। अगले स्टेप में क्या करेंगे 1/4 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, x की पावर 3 रहेगा और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4। बाकी सारा आपको एज इट इज लिखना है। उसके बाद देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस में x है log x है। बिल्कुल सेम वैसे ही लॉगरिथमिक का एल लेटर एल्जेब्रिक के लेटर ए से पहले आता है तो हमने उसको फर्स्ट कह दिया। फॉर्मूला लगाओ फर्स्ट एज इट इज यानी कि log x एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन तो बेटा 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो होगा x और x का होगा एक्स स्क्वेयर बाई 2, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 और साथ में क्या आएगा dx। ये तो हो चुका। रही बात इसकी, अगर हम ऊपर से x कॉमन लेते हैं तो अंदर 1 प्लस में x/2 बचेगा और वो कॉमन लिया हुआ x नीचे वाले x से कैंसिल हो जाएगा और फिर उससे अगले स्टेप में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो होगा बेटा x और 1/2 बाहर x का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस में c। बाकी जो इंटीग्रेट किया था वो साइड में आप लिखते रहना आपको। नेक्स्ट देखो बेटा इसका फोर्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनो, आपको एक बात बताई थी log x का होल स्क्वायर है। जब एक ही फंक्शन होता है और क्वेश्चन किसी और मेथड से इंटीग्रेट नहीं होता, आइलेट से ही सोल्व करना होता है, तो हम इनटू में 1 लेते हैं और उस 1 को हमेशा क्या कहते हैं सेकंड। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा फर्स्ट। लगाओ फॉर्मूला फर्स्ट एज इट इज log x का होल स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का होगा 2 आगे चला गया log x, फिर log x का होगा तो 1/x, इनटू में सेकेंड का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन x और dx, x से x कट गया। अब एक बात ध्यान से सुनो, 2 तो मैंने बाहर रख दिया, अंदर बच गया log x और बेटा इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक बार फिर से आइलेट लगाना पड़ेगा। इसे कहेंगे फर्स्ट और इसे कहेंगे सेकंड। देखो log x की जब 2 पावर था ना तभी हमें दिख गया था कि इसके अंदर हमें आइलेट 2 बार लगाना पड़ेगा और ये log x वाला मैंने आपको पीछे करवाया था। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। नेक्स्ट देखो बेटा उसके बाद थर्ड का फिफ्थ, हमारे पास x है और log x का होल स्क्वायर है dx। सोल्व करें तो ये तो होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड। देखो फर्स्ट एज इट इज log x का होल स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का होगा 2 log x और फिर log x का होगा 1/x। जब सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। 2 से 2 कट गया, एक x कट गया, हमारे पास x इंटू में log x बच गया और इसको फिर से आइलेट लगाना पड़ेगा तभी सोल्व कर पाएंगे। लॉगरिथमिक फर्स्ट और ये सेकंड, ये अपना योग का यूँ लिख देना एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू में log x का होल स्क्वायर और इसमें आइलेट लगाओगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर देखो बेटा थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है साथ में dx। अकेला फंक्शन है तो इनटू में 1 ले लो, उसको तो कह दो सेकंड और लॉगरिथमिक वाले को क्या कह दो फर्स्ट। देखो बेटा फर्स्ट एज इट इज log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो 1 का क्या हो जाएगा x,
माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ऊपर ले जाके जो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होगा तो वो आएगा 2x। इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड तो 1 है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वेयर dx। अब ध्यान से सुनो, इस 2 को तो मैं बाहर लिख दूँ और एक्स स्क्वेयर के अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है। अब जो पीछे हमने जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी है ना, सारी की सारी यूज हो जाएंगी इसके अंदर, मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर। देखो बेटा, ये हमने 9.1 में ही पढ़ लिया था। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ी पावर है या बराबर पावर है तो हम डिवाइड करके फिर सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड कर दो, आपकी जैसी मर्जी आपको सही लगे, लेकिन हम यहाँ डिवाइड वाला रूल भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे करना चाहते हो, देखो 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा करने से क्या हुआ कि ये टर्म बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर की तरह बन गई। जब तुम सेपरेट करोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है तो क्या बन गया 1, और माइनस 1 के नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लिख दिया, साथ में हमारे पास dx। हमें तो मतलब इंटीग्रेशन से है, तो x इंटू में log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर तो एज इट इज, -2 बाहर। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x, और याद करो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर जो है उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। चाहे हमने जो अभी 9.456 में जो फॉर्मूले पढ़े थे आप उनसे भी कर सकते हो, 1/x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला, जिसमें x का काम तो कौन कर रहा है x, लेकिन a का काम कौन कर रहा है 1। फिर देखो बेटा इसका 7th पार्ट, हमारे पास एक्स स्क्वेयर है और log ऑफ 1 प्लस एक्स है dx है। लॉगरिथमिक फर्स्ट एल्जेब्रिक सेकंड, देखो फर्स्ट एज इट इज log 1 प्लस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो log 1 प्लस एक्स का आएगा 1/1 प्लस एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3, उस डिवाइड वाले 3 को एज ए कॉन्स्टेंट मैंने बाहर रख दिया। अब आप ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ी पावर है तो डिवाइड करेंगे उसके बाद ही इंटीग्रेट होगा, समझ गया नहीं कैसे। x की पावर 3 को हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, कितने पे गया बेटा एक्स स्क्वेयर पे गया, करो सोल, ये आएगा x की पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वेयर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया, फिर माइनस एक्स पे जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ये प्लस और ये प्लस ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा यहाँ से x आ जाएगा। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक रिमाइंडर में पावर डिवाइजर से लेस ना हो जाए। अब यहाँ पे क्या आ गया x, तो अब कितने पे जाएगा +1 पे, तो यह आ गया बेटा x प्लस 1, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस, यहाँ बच गया -1। डिवाइड करने के बाद लिखते कैसे कोशेंट, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस में रिमाइंडर -1 और अपॉन में डिवाइजर तो x प्लस 1 और साथ में dx। करो इंटीग्रेट, एक्स स्क्वेयर का क्या होगा x की पावर 3/3, माइनस एक्स का एक्स स्क्वेयर बाई 2, 1 का x और प्लस माइनस माइनस, और 1 अपॉन में x प्लस 1 का क्या होता है log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस में क्या आएगा c। अब देखो बेटा थर्ड का लास्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है, अकेला फंक्शन है, हमने भी यहाँ इसके इंटू में 1 ले लिया और उसको कह दिया सेकेंड, ये हो जाएगा फर्स्ट। लगा दो हाईलाइट, फर्स्ट एज इट इज log ऑफ x प्लस अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस में इसका डेरिवेटिव, तो बेटा इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे ना, एक तो 1 के अपॉन में क्या लिखा जाएगा x प्लस अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, जब इसका करेंगे तो x का तो 1 प्लस में, जब इसका करेंगे तो पहले तो पावर का 1/2 नीचे आ जाएगा रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और जब ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो ए स्क्वेयर का तो 0 और एक्स स्क्वेयर का आएगा 2x। ध्यान से करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x साथ में dx। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये तो हो चुका सोल्व, साइड में लिखते रहना, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर के अंदर अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो यहाँ रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा,
और ये रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर जब यहाँ पे जाएगा, रूट ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और प्लस में हमारे पास है एक्स, और डिवाइड में भी तो हमारे पास एक्स प्लस अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की टर्म थी, इनटू में एक्स था, डी एक्स था। तो ये टर्म बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास एक्स के अपोन में अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स बचेगा, साथ में एक एक्स भी हमारे पास है, ये वाला एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और ये क्या आ गया डी एक्स। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए जैसा रूट के अंदर है वैसा ही हम यहाँ बनाएंगे, और उसके लिए आपको क्या करना है, ए स्क्वेयर ऐड कर दो और ए स्क्वेयर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। जब सेपरेट करेंगे, ध्यान से सुना बेटा, सेपरेट करेंगे तो ऊपर 1 पावर है, नीचे हाफ पावर, तो ऊपर हाफ पावर रह जाएगी, और माइनस में यहाँ पर हमारे पास जो ए स्क्वेयर है उसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये ए स्क्वेयर के अपोन में, तो ये 1/रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा। आपको इस क्वेश्चन से ये तो समझ में आएगा कि लोगरिथमिक के जितने भी पार्ट है ना वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सोल्व हो रहे हैं। और बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम ये नहीं कह रहे कि बोर्ड में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता है, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और 10th 11th में इसका काफ़ी यूज है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, अलग कुछ भी नहीं है। एक भी इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है जो हम अपनी तरफ से आप फिलहाल पढ़ रहे हो, जो पीछे पढ़ रखा है उसी का यूज करें, सिर्फ एक एडिशनल हमारा यहाँ फॉर्मूला निकला है, कौन सा, u इंटू वी का।